5 क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रूट करो रूट अंडर 441/961, इसको स्क्वायर रूट करो। तो इसको स्क्वायर रूट करने के लिए कुछ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में जो है उसको भी स्क्वायर रूट करना है, डिनोमिनेटर में जो है उसको भी स्क्वायर रूट करना है। दैट मीन्स आपको कुछ ऐसे करना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे करना है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट करना है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट करना है। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट करोगे तो आप लोगों का क्या आंसर आएगा, और डिनोमिनेटर का देखो इसको करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 21 आएगा, और डिनोमिनेटर करोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 31 आएगा। अब इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये डिविजिबल नहीं है किसी से भी, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्या इसको और आप लोग काट सकते हो? नहीं काट सकते हो ना, तो यही रह गया। दैट मीन्स इसको स्क्वायर रूट करना है, मतलब न्यूमरेटर को करना है अलग से, डिनोमिनेटर को करना है अलग से, और सेपरेटली करके फिर लिखना है। जैसे ये देखो, इसका कितना आएगा 21 आएगा, इसका कितना आएगा 31 आएगा, तो यही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको इसको बोला है कि स्क्वायर रूट करना है। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। दैट मीन्स पहले 4 के साथ 49 मल्टीप्लाई होगा तो 196 आएगा। पहले 4 के साथ 49 मल्टीप्लाई होगा, फिर 29 ऐड होगा, फिर 29 ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 225। ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 49, 225 डिवाइडेड बाई 49। फिर इसको रूट करना है, इसको रूट करने बोला था, मतलब इसको एंटायर को रूट करना है। तो इसको रूट करोगे तो कितना आएगा, देखो रूट अंडर 225 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा रूट अंडर 49। तो 225 का कितना आता है रूट अंडर करने से 15, और रूट 49 का कितना आता है 7। तो इनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2/1/7 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 देखो, 1 से लेकर 16 तक ऑलमोस्ट सेम ही है मुझे जितना नज़र आ रहा है, 1 से लेकर 12 तक ऑलमोस्ट सिमिलर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाओ, फिर न्यूमरेटर को अलग से करो, डिनोमिनेटर को अलग से करो, फिर दोनों को सेपरेटली बैठा दो सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों डिफरेंट है, देखो इसमें पॉइंट आ गया है। तो पॉइंट आ गया है तो इसमें जस्ट एक चीज़ ध्यान में रखो कि पॉइंट को उठाना है, पॉइंट को उठाना है, उठाने से नीचे 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं नीचे उतना 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने इस पॉइंट को उठा दिया तो नीचे आ गया 1, पॉइंट को उठाने से नीचे आ गया 1। अब काउंट करो कितने सारे डिजिट है पॉइंट के बाद, देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो दूसरे देखो 1 2 3 4, 4 जीरो भी बैठा दिया। दैट्स मीन पॉइंट उठाया 1 आया, फिर 4 डिजिट के लिए नीचे 4 जीरो बैठा दिया। दैट मीन्स अब ये नंबर कन्वर्ट हो कुछ ऐसा हो गया, 196/1, 1 2 3 4, 4 जीरो, मतलब 10,000। अब इसको सेपरेटली रूट करना है, इसको सेपरेटली रूट करना है। दैट मीन्स कुछ ऐसा हो जाएगा कि रूट अंडर 196 करना है और रूट अंडर 10,000 करना है। रूट अंडर 196 करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। ये जो एरो एरो दिखा रहे हो बाद में समझा रहा हूँ, ये कितना आएगा, रूट अंडर 196 कितना आ रहा है 14 आएगा, और 10,000 कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, 10,000 का 100 कैसे आ रहा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, जिससे भी करो एप्लीकेबल है। मैंने लॉन्ग डिवीजन से करके पहले से कर लिया, तो 14 आ रहा है, ये कितना आएगा 100 आएगा। अब देखो पॉइंट उठाने के लिए जैसे नीचे 1 और 0 आ रहा था, तो यहाँ पर भी नीचे 1 और 0 0 है, तो इसको अगर हटाएंगे तो ऑब्वियसली ऊपर में पॉइंट आएगा। तो कैसे पॉइंट आया था, पॉइंट हटाने के लिए 1 आया था, तो 1 हटाने के लिए पॉइंट जाएगा, पॉइंट हटाने से 1 आ रहा था, तो 1 कब जाएगा, जब पॉइंट आप बैठाओगे। तो पॉइंट कहाँ बैठा होगा, तो डिपेंड कर रहा है कितना जीरो है उतना घर शिफ्ट होगा। नीचे 2 जीरो है, दैट मीन्स यहाँ से 2 घर आगे जाएगा। देखो 2 घर आगे जाएगा ना, 2 जीरो था तो 2 घर आगे जाएगा, यहाँ से पॉइंट से आगे 4 के आगे गया, 1 के आगे गया, दैट मीन्स यहाँ पर बैठेगा 0.14 हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा 0.14। अब 0.14 देना सही नहीं है, इसलिए मैंने एक जीरो बैठा दिया, तो 0.14 ये प्रोमिनेंट है। किसी ने अगर आंसर ऐसे लिखा गलत नहीं है, लेकिन एक जीरो बैठा देना बेहतर है, 0.14 बेटर है। इस बात को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखो इसको मान लो ऐसा है, ठीक है, मान लो आपको ऐसे गिवन है, मान लो आपको ये वाला देखो, मान लो ऐसा गिवन है कि 14/1000 है। इसको कैसे करोगे, देखो नीचे 1 रहने से ही होगा, ठीक है, 2 रहने से नहीं होगा, 1 ही रहना पड़ेगा तभी होगा, और 0 रहना पड़ेगा लास्ट में। तो देखो 1 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ आएगा, तो देखो इतना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो शिफ्ट होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे शिफ्ट होगा, कितना जीरो है 1 2 3, तो 3 का शिफ्ट होगा, 4 के आगे गया, 1 के आगे गया,
अब 1 के आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो मैं समझ लूँगा कि यहाँ एक 0 है और फिर उसके आगे भेज दूँगा। कहाँ से स्टार्ट किया था? एकदम राइट से पॉइंट को लेके जाना शुरू किया। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ पर लेके गए, फिर यहाँ पर आया 2 घर, फिर यहाँ पर आया 3 प्लेस में आ गया, नीचे 3 0 था, तो यहाँ होगा पॉइंट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.014। अब बताया ना कि यहाँ पर पॉइंट के आगे एक 0 बैठना अच्छा होता है, तो मैं उसलिए 0 बैठा दिया यहाँ पर। तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। कैसा? ये वाला आपको गिवन था, ऐसे कन्वर्ट हो गया। ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगर किसी का आंसर अगर 14/100 रख दे तो भी काउंटेबल है। अब कोई क्या करेगा, कोई करेगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएगा, 2 से काटेगा 7, 2 से काटेगा 50 और फिर 7/50 रखेगा। यस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा ही फॉर्म में चाहिए या हमेशा आपको ऐसे फॉर्म में लेके जाना बोल रहा है, ऐसा फॉर्म भी सही है, आप लोग जैसे फॉर्म में भी ले जा सकते हो, इट इज़ करेक्ट। ओके नाउ एक नया टाइप का सीखते हैं जिसमें देखो ये है 14 वाला। देखो 14 में क्या है, 477.4225 ऐसा है, मतलब पॉइंट रिलेटेड मैथ है। तो कुछ नहीं है, 477 तो लिखना है, पॉइंट को उठा देना है। पॉइंट को उठा देता हूँ तो नीचे 1 आ गया। देखो तो कितना घर है पॉइंट के बाद, डिजिट कितना है, 1 2 3 4, तो मैं बैठा देता हूँ 1 2 3 एंड 4, और फिर यहाँ पर जो सा था वैसे लिख देना 4225। दैट मीन्स अब आपका नंबर कैसा हो गया, आपका नंबर कुछ ऐसा हो गया 4774225 डिवाइडेड बाई 10,000। अब इसको न्यूमरेटर को अलग से करना है और डिनोमिनेटर को अलग से करना है। तो न्यूमरेटर को करेंगे तो कितना आएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग करके देखो। 4774225 ये कुछ आएगा आपका 2185 और इसका आएगा 100। पॉइंट हटाता हूँ, देखो 1 2 घर शिफ्ट होगा, मतलब 1 2, दैट मीन्स 21.85 हो जाएगा, 2 घर शिफ्ट होगा। तो दिस इज़ योर आंसर। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा। ओके देखो एक नया टाइप का देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करके बताना, तो मैं ये नहीं करके दे रहा हूँ, बस यहाँ पर एक बात को समझना है, आप लोग खुद करो फिर मैं बताऊँगा इसको। अच्छा ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, √45 इंटू √20। नंबर 15 आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या पूछा है, ऐसा गिवन है, आपको पता है कि √45 करोगे तो भी नहीं आएगा, √20 करोगे तो भी नहीं आएगा, मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। करके देख सकते हो, लेकिन देखो नहीं आएगा। तो एक रूल सीखता है, जब भी रूट अंडर में कुछ है, इसका भी रूट अंडर में कुछ है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो एक्चुअली ये दोनों ही रूट के अंदर चल जाता है। 45 इंटू 20 हो जाता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा √900 हो जाएगा। ठीक है, और यही प्रोसेस 15 में भी होगा। देखो कि 15 में आपको क्या गिवन है कि √80 बाई √405। तो ये इसको आप लोग लिख सकते हो कि एक्चुअली ये दोनों ऐसे है, यही तो कर रहे हैं हम लोग बार बार, इससे ये आ रहे थे, तो कहीं पर ये गिवन है तो ये से ये भी जा सकता है। तो रूट अंडर के अंदर में ही हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो 5 से दोनों ही कटेगा, 5 16 जा, 5 81 जा, तो ये कन्वर्ट होके कैसा हो जाएगा 16/81। बस ये आप लोग को हिंट्स दे के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। 18 का हिंट्स ये है कि √45 था, √200 था, 20 था, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो √900 आ गया। तो इसको अब स्क्वायर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग निकालो। और 15 का हिंट्स ये था कि वो सेपरेट था, तो इन दोनों को मैंने अंदर में एक साथ ले लिया, फिर कैंसिल आउट अंदर में ही कर लिया, रूट के अंदर में ही कैंसिल आउट कर लिया, तो ऐसा फॉर्म में आ गया। अब इसको आप लोग सेपरेटली कर लो, √16 निकालो, √81 निकालो, देखो आंसर क्या आ रहा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो या फिर आप लोग, ये तो मूवी में हो जाना चाहिए, जस्ट इन इट इज़ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का सवाल है। ओके ये आप लोग करो प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, देखो स्क्वायर का एरिया दे दिया है, स्क्वायर का एरिया आपको कितना बता दिया गया है, 80/244/729। तो देखता हूँ कितना आ रहा है, 80 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 729 को, फिर ऐड करना पड़ेगा 244 को, तो ये आ जाएगा कुछ 58564 डिवाइडेड बाई 729। ये मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। देखो वहाँ पर लिखा है SQ.m, SQ मतलब स्क्वायर, m मतलब मीटर, दैट मीन्स स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो स्क्वायर का साइड क्या होगा, अगर हम लोग रूट अंडर एरिया कर देंगे तो आ जाएगा, दैट मीन्स रूट अंडर ये करना है 58564 डिवाइडेड बाई 729। दैट मीन्स आपको रूट अलग से एक बार न्यूमरेटर को निकालना है और अलग से एक बार डिनोमिनेटर को निकालना है। तो देखो तो कितना आ रहा है, रूट अंडर 58564 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 242, और रूट अंडर 729 करेंगे तो ये आ जाएगा 27। क्या ये आपस में कटता है, 242 डिवाइडेड बाई 27 क्या कटता है, नहीं कटता है। तो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म। और नहीं जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया। सो दिस इज़ द साइड, ये इतना मीटर हो गया। तो स्क्वायर का साइड आपको कितना आ गया, दिस मच मीटर। कैसे आया, एरिया का स्क्वायर रूट करने से आ गया। तो ये बात हम लोग हमेशा ध्यान कर लो, स्क्वायर का साइड होता है क्या, रूट अंडर ऑफ एरिया। कहीं पर एरिया गिवन है, उसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो ही उसका साइड आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लेग्राउंड। मतलब कोई स्क्वायर है, उसका एक साइड का लेंथ बताना बोल रहा है, इसका लेंथ का साइड कितना वो निकालना पड़ेगा। तो ये कब निकाल सकेंगे, अगर हम लोग एरिया जानते हैं तो एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो क्वेश्चन में कहीं क्या स्क्वायर का एरिया बता दिया गया है, देखो लाइन में क्या एक्स्ट्रा पूछा गया है कि दिया गया है कि हुज एरिया, मतलब इस स्क्वायर का एरिया क्या है, इज़ इक्वल, ये बराबर है किसके साथ, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ। एक रेक्टेंगल का एरिया जितना है उतना ही है इस स्क्वायर का एरिया। लेकिन उस रेक्टेंगल का एरिया बताया गया क्या, नहीं, उसका एरिया नहीं बताया गया उस रेक्टेंगल का। उस रेक्टेंगल का क्या बता दिया गया है, उसका लेंथ बता दिया गया है 338 मीटर है, और विड्थ बता दिया गया है 72 मीटर है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया पहले निकलता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया विल बी 72 इंटू 338, ये कितना होगा, ये आ जाएगा 24336 मीटर स्क्वायर, इतना होगा उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया ही तो बराबर है स्क्वायर के एरिया के साथ, दैट मीन्स स्क्वायर का एरिया क्या होगा, दैट मीन्स स्क्वायर का एरिया हो गया 24366। अब स्क्वायर के एरिया से अगर मुझे साइड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का साइड क्या होगा, रूट अंडर एरिया, तो रूट अंडर 24336। तो रूट अंडर 2436 को अगर लॉन्ग डिवीजन में निकालते हैं तो कितना आएगा, रूट अंडर वो आंसर आएगा 156। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे ये निकालना है, इसको करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से 156। देखो मैं एक बार करके आप लोग को दिखा देता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको 6 पेयर बना लो, 2 पेयर हो गया, तो 1 1 जब 1 हो गया, कितना उतरा 143 उतरा, तो 1 का डबल हो गया 2, फिर 5 ले लेता हूँ, तो 5 से करेंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ 5 लिया था तो यहाँ भी 5 ऑटोमेटिक बैठ जाएगा।
तो 143 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ, 143 से 125 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो आता है 18, ये 36 उतरेगा, पेयर ही उतर रहा है ना, पेयर पेयर उतरता है, 15 का डबल हो गया 30। अब मैं 6 लेता हूँ, तो 6 लेने से देखो आ जाएगा 1836 जो कट गया। तो यहाँ पर 6 लिया था तो ऑब्वियसली यहाँ 6 होगा, तो देखो आपको आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया तो 156 मीटर। ये रफ में आप लोग करना जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। So this is the process of getting the square the length of the side. So आप लोग cancel लिखोगे, hence the length of the side of the square is 156 meter. Okay, this is the answer.